CNN की रिपोर्ट है, वो तो बड़ी एक यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि अभी तक तो हम कहते थे ना कि हमारी तरफ से कहा जाता था, लेकिन अब तो तस्दीक हो गई कि वो असला जो है इन इंतहा पसंदों के और दहशत गर्दों के हाथ लग रहा है और वो इसे लेकर हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं। और तो फिर ये असला है, इसका इसका क्या तदारुक होगा, कैसे तल्फ होगा और कैसे इसका मुकाबला होगा? जी, बहुत शुक्रिया शामी साहब, हसन साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमेरिकी लीडरशिप खुद कह चुकी है कि ये 7 अरब ड से ज़्यादा 7 अरब डॉलर के से ज़्यादा का ये असला जो है, वो वहाँ पे रह गया था। और वो असला जो है, वो अफ़गान तालिबान ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बेच दिया है, या टीटीपी को, पीएलए को, दहशतगर्द जमातों को। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, जो आज आप इस खबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जी, ये वेपन्स हैं, इस खबर में जो एक और एंगल है वो ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल केपी के इलाके या बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी उनको अगर हासिल करना है तो उसमें जो रुकावट है वो अमेरिकन असला है जो मिलिटेंट्स यूज करते हैं। और फिर वो एक नैरेटिव बनाते हैं जी कि हमारे जो रिसोर्सेज पे कब्जा है, जी हमारे इन चीज़ों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरा पूरा जो क्रिटिकल मिनरल्स की स्टोरी को समझना चाहिए। देखिए शामी साहब, कहा जाता है कि तकरीबन 90% जो ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है इस वक्त, जिससे आपके आईफोन बनते हैं, दुनिया इलेक्ट्रिक के। गाड़ियां बनती हैं। तो दुनिया के 90% उनका कंट्रोल है। अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे एस्टिमेट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स मौजूद हैं। 8 ट्रिलियन डॉलर आप इमेजिन करें, जिसमें कॉपर, लिथियम और गोल्ड और बहुत कुछ है। इसमें आप मजे की बात ये भी है कि हम बहुत सारी कंपनीज जो हैं वेस्टर्न, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियंस और कनेडियंस काम कर रहे हैं। और बल्कि रिसेंटली अमेरिकन एक बैंक है, उसने भी, एग्जिम बैंक आप हाँ उसे जी। कह सकते हैं, कि उसने भी कोई 1.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। अब ठीक। सवाल ये है कि ये इलाका जहां पे बात की जा रही है, जो स्टोरी है उसमें यह है कि ये इलाका तो मिनरल्स का रिच इलाका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो असला अफगानिस्तान में रह गया था, वो तालिबान ने इन दहशतगर्द जमातों को दे दिया है, ताकि यहाँ पे जब फॉरेन इन्वेस्टर आए तो उसको यहाँ से भगाया जाए। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराए, अकाउंटेबल ठहराए कि एक तो इन्होंने असला दहशतगर्द जमातों को बेचा, दूसरा इन्होंने दोहा में जो अपनी कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की,